नमस्कार साथियों, मैं हूं अंधकार का राज और आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रगें सच में खड़ी हो जाएंगी। जब पहली बार यह घटना मेरी आंखों के सामने आई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर एक इंसान किसी दूसरी प्रजाति पर इस हद तक भरोसा कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा वाकई में संभव भी है। साथियों, आपने सुना ही होगा कि इंसान जब सच्चा प्यार करता है तो हर सीमा पार कर जाता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक आदमी ने न सिर्फ एक चुड़ैल से प्यार किया बल्कि भयानक हालातों का सामना करते हुए भी उस रिश्ते को निभाया। सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि आखिर एक इंसान किसी चुड़ैल के इश्क में कैसे पड़ सकता है, और उससे भी बड़ी बात यह कि उसकी असली सच्चाई जान लेने के बाद भी उसके साथ बना रहता है। क्या उसे डर नहीं लगा होगा कि कहीं वह चुड़ैल उसे ही खत्म न कर दे या किसी गलत मकसद से उसका इस्तेमाल न कर रही हो। अब मैं ये भी समझता हूं कि आप में से कई लोगों को शायद इस बात पर भरोसा ना आए। हो सकता है आपको यह कहानी झूठी लगे और इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारी कई कहानियों पर लोग ऐसा ही कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम सिर्फ अपने छोटे से दायरे में जीते हैं और सोचते हैं कि सब जान चुके हैं, जबकि असलियत यह है कि पूरी धरती सिर्फ इंसानों के बस में नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हों जो हमारे बीच ही मौजूद हों, या कभी कभी इंसान का रूप लेकर हमारे आसपास घूमें और हमें इसका पता तक न चले। वे दूसरी प्रजाति के लोग हमारे बीच सिर्फ कुछ पल बिताने, मनोरंजन करने या फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाने भी आ सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जिसने एक चुड़ैल से प्यार किया और उसे निभाया भी। यह पूरी कहानी खुद उसी व्यक्ति ने मुझे बताई और हम इसे आपके सामने एक स्टोरी के रूप में पेश करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त पहली बार यहाँ आए हैं उन्हें बता दूं कि हम यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी बातें करते हैं और ऐसी फैमिली बनाना चाहते हैं जो इन रहस्यमयी चीज़ों पर विश्वास रखती हो और इन्हें समझना चाहती हो। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। वरुण मोहाली की एक कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में 3 बड़ी बहनें और माता पिता थे, और वरुण उनका इकलौता बेटा था, इसलिए उसे घर वालों की तरफ से पूरी आज़ादी मिली हुई थी। लेकिन वरुण स्वभाव से बहुत समझदार लड़का था। वह पढ़ाई में हमेशा मेहनत करता रहा और उसी मेहनत के दम पर मोहाली की एक कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रहा था। वरुण के माता पिता आगरा में रहते थे और वरुण मोहाली में जॉब करता था। वह हर महीने 4-5 दिन की छुट्टी लेकर घर जाता और फिर अपनी नौकरी पर लौट आता। आने जाने की दिक्कत ना हो इसलिए वरुण ने वहीं अपनी एक कार भी ले रखी थी। अब वरुण की उम्र करीब 27 साल होने वाली थी, इसलिए घर वाले उसकी शादी की बात करके उस पर दबाव डालने लगे थे। वरुण की मां शांति ने आसपास वालों से यह सुन रखा था कि आजकल ज्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं, इसीलिए वह भी चाहती थी कि उनका बेटा अपनी पसंद से शादी करे। लेकिन वरुण की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। वरुण को इस कंपनी में काम करते हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए अब उसे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। इसी वजह से उसने अपना सारा सामान पैक किया और रक्षाबंधन के आसपास गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी कार रात के समय हाईवे पर दौड़ रही थी। करीब रात के 10 बजे होंगे कि अचानक उसे कार के सामने एक लड़की दिखाई दी। काली साड़ी पहने वह लड़की हाथ हिलाकर वरुण को रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर पहले वरुण को शक हुआ कि कहीं यह कोई लुटेरी ना हो, लेकिन तभी उसे लगा कि अगर यह सच में परेशान हो तो। यही सोचकर उसने गाड़ी धीमी की और उसके एकदम पास रोक दी। गाड़ी रुकते ही वरुण ने अपनी साइड की खिड़की का शीशा नीचे किया और पूछा कि वह कौन है और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वह कर सकता है। यह सुनकर लड़की बोली कि वह असल में दिल्ली जा रही थी, लेकिन उसकी बस बीच में ही छूट गई है। वह पैदल चलकर आगे जा रही थी ताकि किसी से लिफ्ट मिल सके। उसका सामान भी बस में रह गया, इसलिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं कि दूसरी बस पकड़ सके। उसने वरुण से पूछा, क्या
वह उसकी मदद कर सकता है। वरुण दिल का अच्छा था, वह लड़की को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। इसलिए उसने कहा, हाँ आप आ जाइए, हाँ मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी इतनी रात यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर लड़की मुस्कुराई और वरुण के बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही वरुण ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में चलती गाड़ी में कुछ देर बाद वरुण ने पूछा कि उसका नाम क्या है। लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया। दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। कुछ समय बाद आगे एक ढाबा आया तो वरुण ने गाड़ी रोक दी। दोनों ढाबे के अंदर गए और खाने का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि चित्रा के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से वरुण ने उसके लिए भी खाना ऑर्डर कर दिया। खाना खत्म करने के बाद वरुण और चित्रा वापस कार में आकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद चित्रा ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वरुण ने झटके से खुद को उससे दूर कर लिया। इस हरकत से चित्रा भी पीछे हट गई। यह सब देखकर वरुण खुद भी अजीब सा महसूस करने लगा और बोला, आप क्या कर रही हैं? इस पर चित्रा थोड़ी घबराई हुई बोली, सॉरी, बस ऐसे ही। आगे वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसके चेहरे का रंग साफ उतर चुका था, इसलिए वरुण भी इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। कुछ देर बाद चित्रा ने पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? वरुण बोला, इससे आपको क्या मतलब? चित्रा बोली, बस ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। इस पर वरुण बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। मेरा मानना है कि सही समय पर सही लड़की खुद ही मेरी जिंदगी में आ जाएगी। वैसे आप क्या करती हैं? आपकी शादी हुई? चित्रा बोली, नहीं, मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद मेरे चाचा मुझे दिल्ली लाए थे, कहने को तो शादी कराने, लेकिन असल में वे मुझे किसी आदमी को बेचने वाले थे। समय रहते मुझे पता चल गया और मैं बच गई। अब मैं एक नारी कल्याण संस्था के साथ रहती हूँ। उसके काम से मैं चंडीगढ़ गई थी, लेकिन रास्ते में बस छूट गई और यहाँ फंस गई। सच कहूँ तो किस्मत अच्छी थी कि आपने लिफ्ट दे देती, नहीं तो अकेली लड़की देखकर लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर वरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप मुसीबत में थीं, इसलिए मदद की, वरना पहले तो मुझे भी शक हुआ था कि कहीं आप कोई लुटेरी ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हम तो मदद करते हैं, लेकिन सामने वाले के इरादे सही ना हो तो डर लगता है। चित्रा मुस्कुराई और बोली, ये तो फिर भी ठीक है, कभी कभी तो चुड़ैल भी ऐसे लोगों से लिफ्ट मांगती हैं। लोग खूबसूरत लड़की देखकर फंस जाते हैं और फिर मुसीबत ले लेते हैं। यह सुनकर वरुण चौंक कर बोला, लेकिन कोई चुड़ैल लिफ्ट क्यों मांगेगी? अगर उसके पास ताकतें हैं तो खुद ही जा सकती है, फिर जरूरत क्या? चित्रा बोली, चुड़ैलों का मकसद कहीं जाना नहीं होता, वे तो ऐसे लोगों को निशाना बनाती हैं और फिर उनकी जान लेकर चली जाती हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की ऊर्जा चाहिए। आपने सुना होगा हाईवे पर हादसे होते हैं, उनमें से कई चुड़ैल करवाती हैं। वरुण हंसकर बोला, कहानी अच्छी है, पर मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर मन मजबूत हो तो ये सब हावी नहीं होते, और मैंने तो आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी। इस पर चित्रा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। कार में फिर सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद गाड़ी के सामने रखते उसके फोन की घंटी बजी। वरुण ने कॉल उठाई। मां का फोन था। औपचारिक बात करके उसने कॉल काट दी और जैसे ही मोबाइल नीचे रखा तो उसने देखा कि चित्रा लगातार उसे देख रही थी। नजरें मिलते ही चित्रा ने नजरें फेर ली और कुछ देर बाद बोली, मैंने आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं इतने समय से यहां बैठी हूं, लेकिन आपने तो मुझे एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखा। इस पर वरुण बोला, लेकिन आप मुझे कब से देख रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? यह सुनकर चित्रा हल्की सी शर्माते हुए बोली, नहीं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगे, सच में। अगर हर मर्द आपकी तरह हो तो किसी लड़की को कभी खतरा ही ना हो। यह सुनकर वरुण बोला, जी शुक्रिया, दिल्ली आ गया है, अब बताइए आपको कहाँ उतारूं? मुझे घर भी जाना है। यह सुनकर चित्रा बोली, आप घर चले जाना, लेकिन पहले मुझसे ठीक से बातें तो कर लीजिए।
क्या पता फिर कभी मौका मिले या ना मिले। ये सुनकर वरुण ने गाड़ी रोक दी और कहा, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप उल्टा मेरे ऊपर दिलचस्पी दिखा रही हैं। बेहतर होगा आप किसी और गाड़ी का इंतजाम कर लीजिए। यह सुनकर चित्रा के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया और वह बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं इतनी विनम्रता से बात कर रही हूं और तुम मुझे रवैया दिखा रहे हो। यह सुनकर वरुण भी नाराज हो गया और बोला, देखिए यार, मैं बहस नहीं करना चाहता, अभी उतरिए। यह सुनते ही चित्रा गुस्से में उतर गई और वरुण बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। चित्रा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वरुण के व्यवहार ने उसके दिल में कहीं एक जगह भी बना दी थी। देर रात वरुण घर पहुंचा, कुछ खा पी कर सो गया। अगली सुबह उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मैं चाहती हूं कि तू उससे शादी कर ले। यह सुनकर वरुण हैरान हुआ और बोला, अचानक से क्या हो गया? ये अभी तक तो आप कह रही थी कि अपनी पसंद से शादी कर लेना, और अब लड़की भी देख ली, मुझे बताया तक नहीं। यह सुनकर उसकी मां बोली, अब हर बात तुझे बतानी पड़ेगी क्या? चुपचाप शादी कर ले। यह सुनकर वरुण को अजीब लगा, क्योंकि उसकी मां ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। लेकिन वह ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए शादी के लिए तैयार हो गया। तब वरुण ने पूछा कि वह लड़की कौन है और कहां रहती है। उसकी मां बोली, उसका नाम चित्रा है, वह दिल्ली में रहती है, उसके माता पिता नहीं है, लेकिन लड़की अच्छी है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करवा दूंगी। चित्रा का नाम सुनकर वरुण चौंक गया। उसे लगा कि कहीं ये वही हाईवे वाली चित्रा तो नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। वह तो चित्रा से बस एक दिन पहले मिला था और उसकी मां तो कह रही कि बात पहले से हो चुकी है, इसलिए उसने मान लिया कि यह वह लड़की नहीं हो सकती। वैसे भी वरुण को अपने माता पिता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने शादी से पहले लड़की को देखने की भी कोशिश नहीं की। उसने सब कुछ अपनी मां पर ही छोड़ दिया कि जब मां उसके लिए लड़की देख रही है तो जरूर उससे बेहतर ही चुने। वरुण ने सब कुछ भगवान पर छोड़ा और तय कर लिया कि वह अपनी दुल्हन को पहली बार शादी के मंडप में ही देखेगा। खैर, रक्षाबंधन के कुछ ही दिनों बाद वरुण की शादी करा दी गई। जैसे ही मंडप में वरुण ने चित्रा को देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह वही चित्रा थी जिसे उसने हाईवे पर देखा था। शादी के बाद चित्रा वरुण के घर आ गई और पहली रात ही वरुण ने उससे माफी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बातों से मैं असहज हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। चित्रा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है कि मेरे जीवन में आपके जैसे इंसान आए। इसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन वरुण ने एक अजीब चीज नोट की। वरुण की मां, जो बहुत धार्मिक थी, अचानक पूजा पाठ पूरी तरह छोड़ चुकी थी। जहां वे रोज 2 बार पूजा करती थीं, अब वे घर के मंदिर की तरफ देखती भी नहीं थी। वरुण को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह उनका अपना निर्णय था। खैर, वरुण लैपटॉप पर काम करता और चित्रा घर के काम करती। एक रात जब वरुण सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि चित्रा पास नहीं थी। यह देखकर उसने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन चित्रा घर में कहीं नहीं मिली। वरुण घबरा गया कि उसकी पत्नी रात में कहां चली गई। उसने सोचा कि वह अपने माता पिता को बताए, इसलिए उनके कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे थे और चित्रा उनकी कलाई अपने मुंह में दबाई हुई थी, छासकी, जबकि उसकी मां ध्यान से यह सब देख रही थी। यह देखकर वरुण घबरा गया, लेकिन पिता को बचाने के लिए उसने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और चित्रा पर हमला करने लगा। लेकिन तभी चित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय चित्रा ने उसके पिता का हाथ छोड़ दिया और डरावनी मुस्कान के साथ वरुण को घूरने लगी। उसका चेहरा सामान्य नहीं बल्कि भयानक लग रहा था। उसकी पीली चमकती आंखें और वह वहशी मुस्कान किसी को भी डरा दे। अगले ही पल उसने वरुण के चेहरे पर फूंक मारी और वह वहीं बेहोश हो गया। जब वरुण की आंख खुली
उसने खुद को बिस्तर पर पाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। तभी चित्रा तौलिए में गीले बाल लपेटे वहां आई और बोली, अरे आप आज जल्दी उठ गए? यह सुनकर वरुण उसे हैरानी से देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को जो हुआ वह सपना था या सच। उसने चित्रा से पूछा कि रात को वह कहाँ गई थी, जिस पर चित्रा ने कहा कि वह तो यहीं सो रही थी। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, न उसके हाव भाव में कुछ अजीब था न आवाज में। इसलिए वरुण ने बात आगे नहीं बढ़ाई। नहाकर वह नाश्ता करने लगा। तभी उसके पिता वहां आए और वरुण की नजर उनके हाथ पर पड़े घाव पर गई। हैरानी की बात यह थी कि घाव उसी हाथ पर था जिसमें कल रात चित्रा उससे काट रही थी। वरुण को लगा जरूर कुछ गलत है, लेकिन तभी चित्रा चाय लेकर आ गई और वरुण नहीं चाहता था कि उसे लगे कि उसे चित्रा पर शक हो गया है, इसीलिए वह बिल्कुल सामान्य बना रहा। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि उसे चित्रा पर नजर रखनी ही पड़ेगी। वरुण ने गौर किया कि चित्रा उसके माता पिता की बहुत सेवा करती है और घर के सारे काम बड़ी अच्छी तरह संभालती है। रसोई में तो उसके अलावा कोई जाता ही नहीं था। ये सब देखकर वरुण को लगा कि शायद वह बेवजह ही चित्रा पर शक कर रहा है। खैर, दोपहर को काम निपटाकर चित्रा उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, हमारी शादी को इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अब तक मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। चलिए ना कहीं घूम आते हैं। ये सुनकर वरुण मान गया और उसने ट्रेन की टिकट करा ली। शिदल दोनों ने शिमला की खूबसूरत वादियों में समय बिताया और कुछ दिन बाद घर लौट आए। जैसे ही दोनों लौटे, शांति जी पूजा कर रही थीं। उनके आते ही उन्होंने दोनों को प्रसाद दिया। वरुण ने तो ले लिया, लेकिन चित्रा ने यह कहकर मना कर दिया कि वह नहाकर ही प्रसाद लेगी और कमरे में चली गई। शांति जी बैठकर वरुण से बातें करने लगीं। वरुण ने महसूस किया कि जाने से पहले शांति जी बहुत शांत और औपचारिक थीं, लेकिन अब अचानक हंसी मजाक में बात कर रही थीं। उसे लगा कि शायद उस समय वे किसी परेशानी में थीं, इसीलिए ध्यान नहीं गया। खैर, बाद में शांति जी खाना बनाने लगीं। चित्रा ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम अभी सफर से थकी हो, इसलिए आराम करो। थोड़ी देर बाद चित्रा बाहर आकर वरुण के पास बैठ गई और सब साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते समय शांति जी ने बताया कि वरुण की बहनों रीमा, शालू और दीपा को आए काफी समय हो गया है, इसीलिए वे कल अपने बच्चों के साथ यहाँ आने वाली हैं। यह सुनकर चित्रा के चेहरे पर गुस्सा अज़र साफ छलक उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो रहे थे तब चित्रा उठकर वहां से चली गई। कुछ समय बाद वरुण की नींद खुली और वह बाथरूम जाने लगा। तभी उसने देखा कि चित्रा कमरे में नहीं थी। ये देखकर वरुण बाहर निकलने ही वाला था कि उसे अचानक कुछ अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई दी। आवाज उसके माता पिता के कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और कमरे के पास वाली जालीदार खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर उसकी मां शांति खुले बालों के साथ बैठी थी और चित्रा कुछ अजीब मंत्र पढ़ते हुए उनके सिर पर हाथ फेर रही थी। कुछ क्षण बाद चित्रा रुकी और बोली, अब तुम दोबारा मेरे वश में हो, इसलिए कल ही अपनी तीनों बेटियों को यहां आने से मना कर देना। शांति जी ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यह देखकर चित्रा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। यह सब देखकर वरुण चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि चित्रा काला जादू करती है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह आंखें बंद करके यही सब सोच रहा था कि तभी चित्रा वापस आई और उसके हाथ को पकड़कर सो गई। एक पल को वरुण डर गया कि कहीं वह उसके हाथ से कुछ ना कर दे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अगले दिन शांति जी ने अपनी बेटियों को फोन करके आने से मना कर दिया। उन्होंने कारण पूछा, क्योंकि कुछ दिन पहले तो वही बुला रही थीं, अब अचानक क्या हो गया। यह सुनकर शांति जी ने गुस्से में कहा कि अपना घर संभालो और यहां आने की जरूरत नहीं। फिर फोन काट दिया। यह सुनकर तीनों बहनों को बुरा लगा और उन्होंने नाराज होकर फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ वरुण को अब यकीन हो चुका था कि चित्रा सच में काला जादू करती है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे चित्रा का इरादा क्या था।
तभी अचानक उसे याद आया कि चित्रा ने उसकी माँ से कहा था कि वह उसकी बहनों को घर आने से मना कर दें। इसका मतलब साफ था कि चित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी बहनें यहां आएं। शायद वे उसके प्लान में रुकावट डाल सकती थी। यही सोचकर उसने तुरंत एक तरीका निकाला। वह सीधे घर से बाहर चला गया और अगले दिन दोपहर को अपनी बहन दीपा को साथ लेकर वापस लौट आया। दीपा को देखकर चित्रा के चेहरे पर साफ हैरानी दिखी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दीपा दीदी को ले आया हूं। कितने दिन हो गए, सोचा पहले की तरह साथ वक्त बिताएं। मैंने ठीक किया ना? इस पर दीपा बोली, वरुण, मैं तो तेरी जिद की वजह से आई हूं, वरना मां ने जो बातें सुनाई थीं उसके बाद तो मैं यहां आती ही नहीं। वरुण हंसकर बोला, अरे दीदी, आप भी ना मां की बातों को दिल पे बैठा लेती हो। बड़ी हैं वो हमारी, कुछ बोल दिया तो क्या। अब छोड़ो ये सब और बैठो। फिर वह दीपा और उसके दोनों बच्चों के साथ बैठ गया। वहीं चित्रा मन ही मन गुस्सा दबाते हुए मेहमान नवाजी में लग गई। कुछ देर बाद शांति जी दीपा के पास आई और बोली, आ तो गई हो, लेकिन वापस कब जाओगी? मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल में भी बुजुर्ग होंगे, उन्हें दिक्कत होगी तो कल परसों में निकल जाना। ये सुनकर वरुण तुरंत समझ गया कि शब्द मां के हैं, लेकिन सोच चित्रा की है। वह बोला, अरे मां, दीदी की जेठानी भी हैं, वह संभाल लेंगी। और वैसे भी दीदी को मैं महीने से पहले नहीं जाने दूंगा। मैंने उनके सास ससुर से भी बात कर ली है। यह सुनकर शांति चुप हो गई और वहीं बैठकर दोनों भाई बहन की बात सुनने लगी। थोड़ी देर बाद चित्रा चाय नाश्ता लाकर सबको देने लगी। तभी दीपा ने चित्रा की तरफ देखकर कहा, भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। वरुण तो वाकई किस्मत वाला है। यह सुनते ही पास बैठा दीपा का 10 साल का बेटा बोल पड़ा, मामी, कहीं आप चुड़ैल तो नहीं हो? दादी कह रही थी कि चुड़ैल बहुत सुंदर होती हैं। यह सुनकर दीपा ने उसे हल्का सा थपथपाया और बोली, चुप, बकवास मत कर, तेरी इतनी अच्छी मामी चुड़ैल लगती है। यह सुनकर दोनों बच्चे वरुण को खेलने के लिए ले गए। पूरा दिन वरुण या तो काम में रहा या बच्चों के साथ। इस वजह से चित्रा उससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, बस ननद की खातिरदारी में व्यस्त रही। रात को भी दोनों बच्चे वरुण के पास ही सोने चले गए। यह देखकर चित्रा अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन चुप रही। अगले दिन शांति जी ने फिर दीपा को जाने को कहा, पर वरुण ने मना कर दिया। रात में शांति जी ने दोनों बच्चों को अपने साथ सुला लिया और चित्रा वरुण फिर अकेले थे। तभी चित्रा ने कहा, आपका तो बच्चों के साथ दिल बहुत लग जाता है। इसलिए उसने कहा कि क्यों ना अब हम भी बच्चे की प्लानिंग शुरू करें। वैसे भी अब हमें भी माता पिता बन जाना चाहिए। कब तक हम सिर्फ दूसरों के बच्चों को ही खिलाते रहेंगे? इस पर वरुण ने शांत स्वर में कहा, देखो चित्रा, हर चीज का अपना सही समय होता है, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। यह कहकर वरुण तो सो गया, लेकिन चित्रा के भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। वह किसी भी तरह अपनी ननद दीपा को यहां से हटाना चाहती थी और समझ गई थी कि वह ऐसे नहीं जाएगी। इसलिए उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसे डरा कर भगा दिया जाए। उसी रात वरुण के सो जाने के बाद चित्रा धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकली और दीपा के कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में दीपा गहरी नींद में थी। तभी चित्रा ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा लंबा और बिल्कुल सफेद हो गया, आंखें डरावनी पीली हो गईं, हाथ पैर की उंगलियां पतली और लंबी हो गईं और नुकीले बड़े बड़े नाखून उसके रूप को और भी भयानक बना रहे थे। उसने सोई हुई दीपा को जोरदार थप्पड़ मारा। अचानक थप्पड़ से दीपा घबराकर उठ गई और सामने देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि चित्रा ने अपना भयानक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फुसफुसाते हुए बोली, मेरा नुकसान करने का इरादा नहीं है, लेकिन तू कल के कल यहां से चली जा। अगर तू मुझे फिर दिखी तो जो मैं तेरे साथ करूंगी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना कहकर चित्रा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। चित्रा के गायब होते ही दीपा डर के मारे चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। तब तक चित्रा वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। दीपा की चीख सुनकर वरुण और चित्रा दोनों वहां पहुंचे। दीपा घबराई हुई आंगन में बैठी थी।
सबने पूछा कि क्या हुआ, वह ऐसे क्यों चीखी। तब दीपा ने पूरी घटना बता दी। पर सबने कहा कि शायद उसे बुरा सपना आया होगा, पर वरुण को यकीन था कि यह सपना नहीं था, बल्कि चित्रा ने ही यह सब करवाया ताकि वह डर कर चली जाए। इसलिए उसने तुरंत कहा, दीदी आप बिल्कुल मत डरिए, आज से हम सब आंगन में साथ सोएंगे। दीपा असल में वहां रुकना नहीं चाहती थी और तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन जब वरुण ने कहा कि क्या वह मुसीबत में घर वालों को छोड़कर चली जाएगी, तो वह रुकने को मजबूर हो गई। अब पूरा परिवार आंगन में सोने लगा। इन सब बातों से चित्रा के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। अगले दिन दोपहर में वरुण की दोनों बड़ी बहनें रीमा और शालू भी अपने अपने बच्चों और सामान के साथ घर आ गईं। सबको आते देख कुछ कहने का मौका मिलता, उससे पहले ही वरुण ने खुश होकर कहा, मैंने बाकी दोनों को भी बुला लिया, सोचा बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ रहे। मैंने ठीक किया ना। कोई कुछ कह नहीं पाया, लेकिन चित्रा के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तीनों ननदें घर के काम में उसका हाथ भी बटा रही थीं, लेकिन फिर भी चित्रा अब वरुण के साथ बैठ ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। यह देखकर वरुण उसके पास आया और बोला, कई दिनों से देख रहा हूं, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चित्रा ने गर्दन हिलाकर ना कहा, लेकिन फिर बोली, हमारी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं आपके साथ समय बिताऊं। पहले तो काम के बाद हम बातें करते थे, एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अब तो आप बिल्कुल मुझसे बात भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि मुझे दीदी का आना अच्छा नहीं लगता, पर अभी तो हमारा एक दूसरे को समझने का समय चल रहा है और आप तो हमेशा लोगों के बीच गिरे रहते हैं, तो मुझे सच में थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। यह सुनते ही वरुण ने उसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, चित्रा माफ करना, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, लेकिन अब से मैं तुम्हें पूरा समय देने की कोशिश करूंगा और तुम्हें अगर कभी भी कोई तकलीफ हो या मेरी बात बुरी लगे तो बस मुझे बताना। इस पर चित्रा ने हल्की मुस्कान दी और हामी भर दी। वरुण सच में उसका ख्याल रखता था, समय मिलने पर उसे घुमाने ले जाता था। इन्हीं दिनों एक सुबह वरुण की नींद खुली तो उसने देखा कि दीपा परेशान सी पिता से कुछ पूछ रही थी। वरुण ने संभल कर पूछा, क्या हुआ दीदी, इतनी चिंता क्यों है? तो दीपा ने बताया कि उसके बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। वरुण तुरंत बोला, शेषदक की वहू से लेकर चलती है, और दोनों बच्चे को अस्पताल ले गए। रास्ते में जब वरुण ने भांजे को गोद में लिया तो उसने देखा कि उसकी कलाई पर वही निशान है जो उसने उस रात पिताजी की कलाई पर देखा था। यह देखते ही उस रात की घटना फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला, तब और डॉक्टर के पास पहुंच गया। जांच के बाद पता चला कि बच्चे के शरीर में खून की कमी से वह बेहोश हुआ था, पर डॉक्टर ने कहा कि चिंता की जरूरत नहीं, ध्यान रखने से सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने के बाद वरुण के मन में चित्रा को लेकर भ्रम और बढ़ गया। आखिर वह कौन है और उसके परिवार को ऐसी परेशानी क्यों दे रही है? भले ही उसने वरुण को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उसके घर पर काला असर जरूर था। उसे याद आया कि जब वह चित्रा को लेकर शिमला गया था तब मां बिल्कुल सामान्य हो गई थी। यह सोचकर वरुण ने निश्चय किया कि अगर चित्रा उसे हानि नहीं पहुंचा रहा है तो उससे दूर रहना ही सही है, कम से कम परिवार सुरक्षित रहेगा। अगले दिन उसने घर वालों से कहा कि वह काम के लिए मोहाली जा रहा है और चित्रा भी साथ जाएगी। चित्रा के प्रभाव में घर वाले मना कैसे करते। खुद चित्रा भी काफी खुश हुई। कुछ दिनों में वरुण ने मोहाली में नया फ्लैट लेकर वहीं शिफ्ट कर लिया। वरुण को लग रहा था अब परिवार सुरक्षित है और चित्रा भी खुश दिख रही थी। शुरू शुरू में सब ठीक चला, पर कुछ समय बाद चित्रा चिड़चिड़ी और कमजोर सी रहने लगी। वरुण डॉक्टर भी दिखा लाया और दवाइयां भी दी, मगर उसकी कमजोरी दूर न हुई। फिर एक दिन दरवाजा खुला और उसके सामने ही चित्रा की उम्र की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने वरुण को ऊपर नीचे देखते हुए कहा कि वह चित्रा की सहेली सुमाया है और उससे मिलने आई है।
वरुण ने उसे अंदर बुलाया और दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ गया। उसके जाते ही सुमाया ने चित्रा को घूर कर कहा, चित्रा, ये तूने अपना क्या हाल कर लिया? तो बंधु, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? चित्रा बोली, पता नहीं, मुझे आजकल बहुत कमजोरी लगती है। यह सुनकर सुमाया ने गहरी नजरों से देखा और बोली, चित्रा, वैसे तो मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि जैसे इंसानों को खाने की जरूरत होती है वैसे ही हमें भी होती है, और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ खाया ही नहीं? यह सुनकर चित्रा के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं और वह बोली, सुमाया, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। जब मैं उसके परिवार के साथ थी तब तो मैं उनके परिवार वालों को ही अपना आहार बना लेती थी, लेकिन यहां मैं किसे अपना आहार बनाऊं? ऊपर से वरुण शाकाहारी हैं, इसलिए मैं मांस का सेवन भी नहीं कर सकती। ये सुनकर सुमाया बोली, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है चित्रा? तू अपने पति को ही अपना आहार बना ले। उसके शरीर से थोड़ा खून चला भी गया तो वह मर थोड़े ही जाएगा। यह सुनकर चित्रा गुस्से में बोली, अभी तो तुमने कह दिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना, क्योंकि मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूं, और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर सुमाया हंसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे यह तेरा सब कुछ हो, लेकिन जिस दिन इसे तेरी असलियत का पता चल गया तब किसी तांत्रिक को बुलाकर यह कहीं तुम्हें ही खत्म न करवा दे। इसलिए बात मानो, और जैसे हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वैसे ही इसके साथ भी करो, इसे तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगी। यह सुनकर चित्रा बोली, जैसा सलूक हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वैसा अगर हमने इसके साथ किया तो यह बहुत गलत होगा। वरुण बहुत अच्छे इंसान है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमाया को काफी गुस्सा आया और वह बोली, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही उसे सब बता दूंगी, फिर देखती हूं यह अच्छा इंसान तुम्हारे साथ क्या करता है। यह सुनकर चित्रा को गुस्सा आ गया और उसी समय एक तेज स्याह ऊर्जा का वार सुमाया से टकराया और वह पीछे दीवार से जा लगी। उस वार से सुमाया को काफी चोट आई और वह उठने की कोशिश करने लगी। तभी चित्रा उसके पास आई और बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर सुमाया बोली, मरना है तो मरो, मैं तो यहां से जा रही हूं। कहकर वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वरुण कमरे में आया और बोला, आखिर वह थी कौन और इतने गुस्से में क्यों चली गई? तब चित्रा ने कहा कि वह उसे वापस काम पर जाने को कह रही थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं जा सकती। इसके बाद वरुण कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, चित्रा, मैंने तुम्हारी और उस लड़की की बात सुन ली थी। यह सुनकर चित्रा घबरा गई। तभी वरुण बोला, शांत हो जाओ। देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरे लिए यह काफी है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं वह तुम्हारे लिए लाऊंगा। यह सुनकर चित्रा रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो वरुण, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे भी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है। यह सुनकर वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अब यह सब छोड़ो और बस ये बताओ कि तुम्हें ठीक रहने के लिए क्या चाहिए। जब तुम मेरे लिए इतना समझौता कर रही हो तो थोड़ा मैं भी कर सकता हूं, आखिर तुम मेरी जीवन साथी हो। यह सुनकर चित्रा ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपनी पूरी खुराक के बारे में बताया। वरुण खुद उसके लिए मांस वगैरह लेकर आता और फिर वे दोनों प्यार से साथ रहने लगे। वरुण चित्रा की देखभाल करता और चित्रा वरुण का ध्यान रखती। इन्हीं दिनों एक दिन सुमाया फिर चित्रा से मिलने आई और बोली, देखो चित्रा, मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन समूह की मुखिया शलाका तुम्हारे इस निर्णय से बहुत नाराज है और वह तुमसे बात करना चाहती है। यह सुनकर वरुण ने चित्रा से कहा कि जाकर उनसे मिल लो, और फिर चित्रा सुमाया के साथ चली गई। कुछ समय बाद जब चित्रा वापस आई तो उसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। यह देखकर वरुण ने पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ। तब चित्रा बोली कि हमारी मुखिया मेरे तुम्हारे साथ रहने के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि
अगर मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं आई तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। यह सुनकर वरुण हैरान होकर बोला कि उन्हें हमसे आखिर क्या परेशानी है। हम तो उनके कामों में दखल नहीं देते और न ही किसी को कुछ बताया। तब चित्रा बोली, वरुण, हम इंसान नहीं हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई है। यहां तो इंसान अगर दूसरी जाति में शादी कर ले तब भी कितनी मुश्किलें होती हैं, और यहां तो हमारी प्रजातियां ही अलग हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती, इसीलिए बेहतर है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तब वरुण बोला, मुझे एक मौका दो चित्रा, मैं तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊंगा। चित्रा बोली, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा वरुण, वे ऊर्जा से मेरा पता लगा लेंगे, इसलिए अलग होना ही सही है। वरुण बोला, वे तभी ऊर्जा पकड़ेंगे जब तुम शक्तियों का प्रयोग करोगी। तुम शक्तियां मत इस्तेमाल करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तक तुम मेरे लिए सब करती आई हो, आज मुझे मौका दो। चित्रा वरुण से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह मान गई, और उसी दिन वरुण उसे लेकर मोहाली से निकल गया। वो पहले गांव आया, गाड़ी वहीं छोड़ी और चित्रा को लेकर बेंगलोर आ गया। वरुण ने घर वालों को बताया कि उसका काम बेंगलोर शिफ्ट हो गया है, और घर वालों ने कुछ नहीं कहा। अब वरुण और चित्रा बेंगलोर में अच्छी तरह रहने लगे। वरुण रोज चित्रा के लिए मांस वगैरह घर ला देता, जिससे उसे कमजोरी महसूस नहीं होती, और अब वह आम इंसानों की तरह ही वरुण के साथ रहती। उसके साथ ही चित्रा का पता नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए दोनों आराम से रह रहे थे। लगभग 6 महीने इसी तरह बीत गए। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। वही वरुण और चित्रा के साथ भी हुआ। एक दिन छुट्टी पर वे घूमने निकले। वरुण ने गाड़ी किराए पर ली थी। वे शहर से थोड़ा बाहर आ गए थे, जहां ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती, और पास में हल्का जंगल भी था। वे बातें करते जा रहे थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। वरुण ने पहले उसे नहीं देखा, फिर जल्दी से गाड़ी साइड की। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि गाड़ी का कंट्रोल ऑलमोस्ट चला गया। उनकी गाड़ी सड़क के किनारे बड़े पेड़ से टकराने वाली थी। यह देखकर चित्रा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि उसे तो कुछ नहीं होगा, मगर वरुण की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसी क्षण उनकी गाड़ी अचानक रुक गई और भीतर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वरुण कांपते हुए बोला, चित्रा, तुमने क्या कर दिया? चित्रा की आंखों में आंसुओं की नमी थी। वह बोली, मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा लगेगा, बस तुम्हारी सलामती की चिंता है। वरुण कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी गाड़ी के चारों ओर काले धुएं से मानव आकृतियां उभरने लगीं। कुछ ही पलों में वे आकृतियां सुंदर लड़कियों के रूप में ढल गईं। उसी बीच एक लड़की चेहरे पर सूनी अभिव्यक्ति लिए चित्रा के दरवाजे की ओर बढ़ी और एक ही झटके में गाड़ी का दरवाजा फोड़ डाला। वरुण समझ गया कि वह चित्रा को वापस लेने आई हैं। वह घबराकर चित्रा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह लड़की चित्रा के पास आई, उसकी गर्दन जकड़ते हुए बोली, चित्रा, मैंने कई बार समझाया कि तुम इस मामूली इंसान को छोड़कर हमारे पास लौट आओ। तुमने नहीं माना, इसलिए अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कहकर उसने चित्रा को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। यह देखकर वरुण और भी घबरा गया। वह बोला, नहीं, इन सब का दोष चित्रा पर नहीं है। मैंने भी उससे दूर रहने की कभी इच्छा नहीं की, इसलिए सजा मुझे दीजिए। यह सुनकर वह लड़की क्रोधित हुई और अगले ही पल उसने वरुण की गर्दन पकड़ी। उसने कहा, तुम ही फसाद की जड़ हो। पता नहीं तुमने चित्रा पर क्या किया कि वह तुम्हारे लिए हमसे बगावत तक करने को तैयार है। अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूं तो बाकी सदस्य भी नियम तोड़ देंगे, इसीलिए सजा अनिवार्य है। चित्रा, तुमने हमारे खिलाफ गए थे, इसीलिए अब मैं इसे तुम्हारे सामने मारूंगी ताकि तुम्हें मेरी न मानने की सजा का अंजाम पता चले। यह सुनकर चित्रा घबरा उठी। वह किसी भी हाल में वरुण को बचाना चाहती थी। उसने सारी ताकत जुटाकर उस लड़की के सीने पर तगड़ी लात मारी और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इससे पहले कि वह लड़की संभलती, चित्रा ने तेजी से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अगले क्षण चित्रा और वरुण धुएं में बदलकर गायब हो गए।
कुछ ही देर में वे घने जंगल के एक हिस्से में थे जहां आसपास ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। ये देखकर वरुण कुछ कहने ही वाला था कि चित्रा ने कहा, वरुण, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम अपनी जान बचाकर यहां से चल जाओ। वरुण ने जवाब दिया, और तुम्हें यहीं अकेला उनके पास मरने के लिए छोड़ दूं? है तुझे बिल्कुल नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, भले ही मैं तुम्हें बचाते हुए मर जाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं। कम से कम मैं अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए मरूंगा। चित्रा की आंखें नम हो आईं। वह वरुण के गले लगकर रो पड़ी और बोली, काश मैं इंसान होती। वरुण, मुझे माफ कर दो। अपनी भूल की वजह से मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हारी मां को वश में कर तुम्हारी शादी कर ली, और अब तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। वरुण ने उसका माथा सहलाया और कहा, तुम क्या भी हो, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया। अगर मुझे फिर से जन्म मिलता तो मैं हर जन्म में तुम्हें ही पत्नी बनाना चाहूंगा। इसी बीच हवा में फिर से काले धुएं गिरने लगे। वरुण ने चित्रा को और कसकर पकड़ा। थोड़ी ही देर बाद वहीं सारी चिथड़े सी चुड़ैलों की मंडली वापस आ गई। उन सबको देखकर वरुण चित्रा और अपने बीच एक ढाल बनाकर खड़ा हो गया। उनकी समूह की मुखिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने कहा, स्वीकार करना होगा, तुम एक मामूली इंसान होकर हमसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। जान लो कि तुम हमसे जीत नहीं सकते। वरुण ने ठंडी हिम्मत से कहा, मुझे पता है, पर मैं जीवित रहते हुए चित्रा को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। इसी समय चित्रा फिर मंत्र पढ़ने लगी, पर दूसरी चुड़ैल ने उसे देख लिया और उसके हाथों से स्याह लपटें निकली जो चित्रा के शरीर पर गूंथने लगी। वरुण का ध्यान बिखर गया और उसी अवसर का फायदा उठाकर उनकी मुखिया ने काली ऊर्जा का प्रहार सीधे वरुण की छाती पर मारा। वह प्रहार इतना तेज था कि वरुण असंतुलित होकर पीछे गिर पड़ा। चित्रा काली बंधनों में जकड़ी हुई थी। यह सब देखकर वह बेचैन हो उठी। वह उन बंधनों से आजाद होकर वरुण के पास भागना चाहती थी, परंतु निकल नहीं पा रही थी। उसी दूसरी ओर उस भारी प्रहार के वजह वरुण के कमीज का सामने हिस्सा थोड़ा झलकर गया था तथा उसमें से हल्का धुआं उभरने लगा था। वरुण को काफी पीड़ा हो रही थी तथा वह खड़े होने का प्रयास करने लगा, परंतु तभी उसकी नेत्री ने उसके चेहरे पर भारी थप्पड़ मारकर उसे फिर गिरा दिया। यह देखकर चित्रा भिड़क कर कहकर बोली, नहीं सुनो सलाखा, तुम्हें समस्या मुझसे है तो मुझे मारो, वरुण को छोड़ो। कृपया यह सुनकर सलाखा हंसते हुए बोली, हमारे नियमों को भंग करते वक्त तुम्हें पता था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, फिर भी तुमने नियम तोड़ा, इसलिए सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। फिर सलाखा ने अपना पैर रखकर वरुण के गले पर दबाव बनाना शुरू किया और उसका गला घोंटने लगी। वरुण जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। वहीं बदी चित्रा रोते हुए विनती करने लगी कि वह वरुण को छोड़ दे। इन्हीं बीच वरुण का हाथ जमीन की मिट्टी पर पड़े तो एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा। वरुण ने बगैर ज्यादा वक्त गंवाए वह नोक लकड़ी की घोंप दी। अनजानी सलाखा पीड़ा में कंपाते हुए पीछे हटी। सभी चुड़ैलें आश्चर्य से देख रही थीं। पीछे हटते ही वरुण भी तेजी से आगे बढ़ा और फिर वह नोक सी लकड़ी सलाखा के पेट में घोंप दिया इन सबसे। बाकी चुड़ैलें क्रोध में उभरी। इसी बीच उनका ध्यान चित्रा से हट गया। शॉल और उनके बंद ढीले पड़े। इस अवसर लेकर चित्रा आजाद हुई चिसारू और उसने फौरन मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और तुरंत चित्रा वरुण वहां से गायब नदारद हो गए। वे दोनों अब वहां के नजदीक की सड़क पर खड़े थे। वहां आते ही चित्रा कही, अगर मैंने यहां अपनी शक्तियां प्रयोग की तो हमें पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए हमें यहां से तेजी से भागना होगा। यह सुनकर वरुण बोला, वे लोग यहीं आसपास होंगे और हमारा उनसे निकलना कठिन होगा। अगर कोई वसा यहां आ जाए तो हम यहां से भाग सकेंगे। यह कहते दोनों उस सड़क पर भागते हुए आसपास देखने लगे कि कहीं वे लोग तो नहीं आएंगे। इसे नसीब कहो या कुछ और एक ट्रक। ड्राइवर उन्हें सामने से नजर आया है। ये देख वरुण की आंखों में चमक आई और उसने उस ट्रक को रोकने का इशारा किया। घायल हालत में देखकर वह ड्राइवर ट्रक रोका और फिर वरुण ने उससे कहा, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें घर पहुंचना है। इस पर वह ड्राइवर सहमत हो गया और अब वे दोनों
उस ट्रक में बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसा ही उनके चेहरों की घबराहट दूर होती गई। वहीं उन्हें ऐसे घबराए देखकर वह ड्राइवर बोला, वैसे आप दोनों साथ हैं इसीलिए मैंने लिफ्ट दी, वरना अकेला औरत को मैं कभी ना देता, क्योंकि मैंने सुना है कि चुड़ैलें ऐसे खाली रास्तों पर लिफ्ट मांगती हैं और फिर उनकी जान ले लेती हैं। यह सुनकर वरुण लज्जित हो गया और बोला, अरे ये सब सिर्फ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक इससे पहले कि वह ड्राइवर कुछ कहता उसका ट्रक रुक गया। ये देख वरुण डरते हुए कहा, आखिर तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? तब ड्राइवर बोला, मैंने नहीं रोका, बल्कि शायद ट्रक में कोई खराबी होगी, मैं देखता हूं। कहकर वह नीचे उतरकर ट्रक देखने लगा। इसी दरमियान एक खूबसूरत सी लड़की वहां आई और बोली, हमारे दो साथी आपके साथ हैं ना? अभी इससे पहले कि ड्राइवर कुछ बोलता, एक दूसरी लड़की ने ट्रक में झांका और बोली, अरे ये दोनों तो यही हैं। उन दोनों को देख वरुण और चित्रा डर गए। वहीं वह लड़की धीरे से उससे कहा, शांत, हमारे साथ चलो, वरना इस व्यक्ति को मारकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन दोनों को पता था कि उनके साथ क्या होगा और इन सब में उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए दोनों ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी। वे ट्रक से उतरकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। इतने में उस ट्रक वाले का ट्रक दोबारा चालू हो गया और वह उसमें बैठकर वहां से निकल गया। चित्रा और वरुण अब उन दोनों चुड़ैलों के साथ फिर से जंगल के भीतर जाने लगे। कुछ ही देर में वे बाकी सभी चुड़ैलों के सामने पहुंच गए। सबके बीचों बीच एक पत्थर के टीले पर घायल सलाखा बैठी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चित्रा और वरुण को सामने देखते ही सलाखा अपनी जगह से उठी और बोली, देखो चित्रा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, यह तुम भी जानती हो, लेकिन तुम यह भी जानती हो कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा किया तो बाकी चुड़ैलों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वरुण तो अच्छा इंसान है जो तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कई इंसान सुंदर स्त्रियों को सिर्फ अपनी वासना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारी देखा देखी कोई और चुड़ैल किसी धोखेबाज इंसान के हाथ लग गई तो क्या होगा? इंसानों और चुड़ैलों के बीच जंग छिड़ जाएगी और इस जंग को रोकने की ताकत सिर्फ तुम दोनों में है। यह सुनकर वरुण बोला, वो कैसे? तब सलाखा ने कहा, तुम दोनों को अलग होना होगा। चित्रा वापस हमारे समूह में आएगी और तुम अपना सामान्य जीवन जियोगे। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए हर साल तुम 1 महीने तक मिल पाओगे और उसके बाद वापस अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाओगे। ये सुनकर वरुण ने चित्रा की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे मंजूर है। अगर इसमें सबकी भलाई है तो मैं और चित्रा ये जरूर करेंगे। इसके बाद चित्रा भारी मन से अपनी साथियों के साथ चली गई और वरुण भी वापस लौट आया। तब से दोनों पूरे साल एक दूसरे का इंतजार करते हैं और जून के महीने में पूरे महीने साथ रहकर फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। वरुण ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वह चित्रा से सच्चा प्यार करता था। हाँ, उसने अपनी तीनों बहनों के एक एक बच्चे को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी वरुण और चित्रा की कहानी। मुझे समझ नहीं आता कि वरुण ने सही किया या गलत। एक नजरिए से देखें तो प्यार किसी से भी हो सकता है, तो वरुण कहाँ गलत था। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो चित्रा एक चुड़ैल थी और सवाल उठता है कि क्या एक चुड़ैल पर इस तरह भरोसा करना सही था? आपको क्या लगता है, वरुण ने सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझे तो इस बात पर भी हैरत होती है कि आखिर वरुण ने उस चुड़ैल के साथ इतना सच्चा प्रेम कैसे निभा लिया। या आज के समाज में तो हम औरतों को जिस तरह से देख रहे हैं, जो मर्दों को ऐसे बदल रही हैं जैसे कपड़े बदलती हों, ऐसे वक्त में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्तों ने तो पूरे घर तबाह कर दिए हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान को किसी चुड़ैल से मोहब्बत हो जाए तो इसमें हैरानी की बात ही क्या है, क्योंकि अब तो इंसानों पर भरोसा करना ही मुश्किल होता जा रहा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।